पारंपरिक कुक यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही गुणकारी सब्जी है, आज इनको शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ पारंपरिक कुक चैनल में। तो ये आम भाषा में बोले जाने वाली शब्द में कहें तो ये खेक्सा बोलते हैं इसे, जिसे काकोड़ व कटेरी भी बोलते हैं अन्य अन्य भाषा में। तो इसी की आज हम आपको रेसिपी बताने जा रहे हैं कुछ नए तरीके से, अपने पारंपरिक तरीके से। तो हमारे YouTube चैनल को वॉच करते रहिए और हमारे चलिए किचन की ओर। तो हम अपने किचन में आ चुके हैं। तो एक पाव से 10 लोगों या 7-8 लोगों के लिए एक पाव से आधा किलो हम कटेरी यानी कि जिसे आम भाषा में खेक्सा व काकोड़ बोलते हैं, तो इसको अच्छे से धोकर साफ करके काट लिए हैं आधे किलो के आसपास 6-7 लोगों के लिए। और काट कर उसे पानी में धो रहे हैं अच्छे तरीके से। इसको काटने के बाद पानी में इसलिए धो रहे हैं क्योंकि कुछ पके हुए या कुछ में कीड़े लग जाते हैं ऐसे तोड़ कर लाने से, बाड़ी वगैरह से। तो ये भी हमारे बाड़ी में उगता है, तो कभी जब भी मौका मिले तो आपको इसको भी हम तोड़ते हुए दिखाएंगे बाड़ी में। तो आप कढ़ाई गरम कीजिए व 1 से 2 चम्मच आप टीस्पून राई के दाने, जिसे सरसों भी बोलते हैं, तो सरसों के दाने को अच्छे तरीके से चटकाइए। चाहे तो आप इसमें जीरा व मेथी भी ले सकते हैं और उसे अच्छे से चटकने दीजिए। तो आज हमारे पारंपरिक कुक यूट्यूब चैनल में आपको बतलाना सिखला रहे हैं खेक्सा, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गुणकारी सब्जी खेक्सा की, जिसे आम भाषा में काकोड़ व कटेरी भी बोलते हैं। तो इसी की रेसिपी आज आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो आप जैसे ही राई चटक जाए उसमें 1-2 टीस्पून, हम बड़े टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2 टीस्पून के बराबर ऑयल कढ़ाई पे ऐड कर रहे हैं व अच्छे से कटे हुए खेक्सा को, जिसे हम कटेरी भी बोलते हैं और काकोड़ भी बोलते हैं, तो अच्छे से साफ कीजिए। यह मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, बरसात के दिनों से लेकर गर्मी के दिनों में भी। तो अच्छे से साफ करके कढ़ाई में अच्छा गर्म होने, तेल व राई चटकने के बाद उसे कढ़ाई में सारे कटे हुए काकोड़ को ऐड कर दीजिए। तो यह बहुत ही गुणकारी सब्जी, इसी की आज रेसिपी हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल पारंपरिक कुक को सपोर्ट करते रहिए। हम जल्दी से वीडियो डाल नहीं पाते बिजी रहने के कारणवश, तो इसके लिए हमें क्षमा करें। व हम जैसे ही हमें समय मिले आपको इसी तरह की रेसिपी शेयर करता रहेंगे व नए नए रेसिपी की जानकारी आपको देते रहेंगे। तो सारे खेक्सा को कढ़ाई में डालने के बाद उसे अच्छे से बड़े चम्मच की सहायता से आप अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से उलट पलट लीजिए। व कुछ देर तक आप ढक कर भी पका सकते हैं। अच्छे से तेल में ढक कर पकाइए। यह जो सब्जी है, हम आम बोलचाल के भाषा में इसे खेक्सा बोलते हैं।
तो यह कड़ेले की तरह दिखाई देता है, लेकिन उसमें एकदम मुलायम मुलायम कांटे की तरह होती है उसके ऊपरी साइड में, तो काकोड़ भी बोल देते हैं। तो इसी की रेसिपी है आज। तो हम मसालेदार इसकी भुजिया बनाने जा रहे हैं, जिसे हमारे आम गांव के बोलचाल के भाषा में काकोड़ की भुजिया बोलते हैं। तो हम काकोड़ की भुजिया बनाकर आपको दिखला रहे हैं। तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको ढक ढक कर इसे अच्छी तरीका से पका लेनी है। इस तरह से पकाने पर यह जो है कढ़ाई पे नहीं चिपकती। अगर खुला ऐसे ही पका दें, पकाएं गरम करके, तो यह टूट भी सकती है, छोटे छोटे हो सकती है। तो इसे खूब पकानी है तेल व राई के साथ। पहले इसे खूब पकानी है 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक यह पक ना जाए। अगर आपको तेल थोड़ा कम महसूस हो अपने सब्जी के अनुसार, तो बाद में भी थोड़ी सी तेल ऐड कर सकते हैं, जैसे हम अभी किए उसी तरह आप भी कुछ थोड़े तेल ऐड कर सकते हैं, ताकि कढ़ाई में ना चिपके। अगर पहले से इसमें नमक ऐड कर दें, या मसाला या मिक्सर मिर्च वगैरह, पिसा मिर्च मसाला वगैरह ऐड कर दें, तो यह कढ़ाई पे चिपक जाती है। तो कढ़ाई पे ना चिपके इसलिए अच्छे तरीका से इनको तल लेते हैं हम तेल व उसके साथ 10-5 मिनट जैसे ही ढक कर हम अच्छे तरीका से तल लें, तो उसके बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। और उसी तरह से फिर भी ढक ढक कर खूब पकानी है, जब तक ये क्रंची ना बन जाए। हल्का क्रंची यह सब्जी बनती है, सेम कड़ेले की तरह लगने वाला, लेकिन इसमें कड़वाहट नहीं होती, लेकिन स्वाद कड़ेले जैसे ही होती है। वह कड़ेले जैसे ही लगती है बस। तो इस तरह से आपको भी पका लेनी है। अच्छे से देख लीजिए, जैसे हम अभी आपको अपने किचन में पकाकर आपको दिखला रहे हैं, उसी तरह से आपको भी पकानी है। तो 7 से 8 मिनट तक आपको ढक ढक कर ही खूब पकानी है। प्रोफेशनल कहाँ करे तो प्रोफेशनल हो। तो मसालेदार हम भुजिया बना रहे हैं काकोड़, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खेक्सा बोलते हैं। तो जैसे ही 2-3 बार ढककर फिर से पका लें, तो कुछ देर में हम 1 से 2 चम्मच हल्दी ऐड कर सकते हैं, सब्जी अच्छा कलरफुल लगे इसके लिए। तो आप लोग भी इसी तरह से खेक्सा काकोड़ की गुड़कारी सब्जी बनाना चाहते हैं, वह भुजिया बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से तल लीजिए। कुछ देर हल्दी लगाने के बाद आप मिर्च, लहसुन, प्याज व धनिया के बीज, अदरक के टुकड़े का पेस्ट बना लीजिए, चाहे तो मिक्सर से या सिलबट्टे से। और कुछ देर में उसे भी कढ़ाई में ऐड करनी दीजिए पकाने के लिए। तो हम खेक्सा काकोड़ की गुड़कारी सब्जी बनाने जा रहे हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में खेक्सा की भुजिया बोलते हैं, या काकोड़ की भुजिया भी बोलते हैं, या इसे कटेरी भी बोलते हैं। तो इसकी बेल होती है सेम कलेरा की तरह। तो हम आज काकोड़ की, जो आम बोलचाल की भाषा में खेक्सा बोलते हैं, उसी की भुजिया आपको बनाकर
अपने रेसिपी में दिखला रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से अपने किचन में करनी है। तो सारे जो है हम पेस्ट बना कर रखे थे, आपको पहले भी बतला चुके हैं। उसका पेस्ट बना लीजिए अच्छे से, उसे ऐड करके उसे भी कुछ सूखा होने तक पकाइए। यह क्रंची लगती है और बहुत खूब इसकी टेस्ट रहती है। जो बच्चे बूढ़े हमारे गांव में इसी तरह से बनाकर बहुत खूब भी रोटी व चावल के साथ खाते हैं। तो हम उसी की रेसिपी आज आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो शुरू से लास्ट तक हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए व वॉच करते रहिए व लाइक व सब्सक्राइब करते रहिए। तो पेस्ट वाला मसाला व मिर्च डालने के बाद कुछ सूखा होने तक फिर से हमको पकानी है, खूब हल्के धीमे आंच पर। जैसे ही कुछ हल्का सूखा होने लगे तो इस तरह से चम्मच को चलाते रहिए ताकि वह कढ़ाई पे ना चिपके। वह सब्जी जो है क्रंची मसालेदार बने। हाथ में से कर ले होती दो वाला में तो जैसे ही यह कढ़ाई को छोड़ने लगे चंग कर ले। उसमें आपको जितने चाहे उतने स्वादानुसार आप अलग अलग कंपनियों का या घर में बनाया हुआ अपने स्वादानुसार मसाला ऐड कीजिए लास्ट में। व उसे भी 5 से 10 मिनट चाहे तो आप ढक कर पका सकते हैं, चाहे तो बिना ढके भी आप पका सकते हैं। और आप चम्मच को इस तरह से चलाते रहिए ताकि वह कढ़ाई पे ना चिपके हमारी जो सब्जी है। चाहे तो आप कुछ देर के लिए ढक भी सकते हैं। तो यह सब्जी पूरी ढक ढक कर पका कर बनाने वाली जाने वाली यह सब्जी है। वह कहना चाहिए काकोड़ की व कटेरी की यह भुजिया बहुत ही खूब स्वादिष्ट बनती है। तो पूरी तरह से यह अपने किचन में पक जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगती है। चाहे तो इसे चावल या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। तो आज तक का वीडियो हमारा यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।